देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे इस शरीर में सब बदलावट है, बचपन आता है, टीनेज आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है और फिर मृत्यु आती है। उसी तरह से यह जो आत्मा है, यह शरीर को धारण करती है। एक शरीर समाप्त होता है, फिर दूसरे शरीर को आत्मा धारण करती है। शरीर में अनेक अवस्थाएं आती हैं और गुजर जाती हैं। यह जो सिलसिला है देह को धारण करने का, जन्म लेने का, फिर वृद्ध होने का और फिर मरने का, फिर नए शरीर को धारण करने का, ये लगातार चलता जाता है जब तक जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता। तो भगवान कहते हैं कि ये अवस्थाएं तो आएंगी ही, परंतु इन अवस्थाओं के पार भी एक तत्व है जो इन अवस्थाओं के साक्षी के रूप में है, दृष्टा के रूप में है। जब माँ के पेट में हम थे, तब का यदि फोटो हमारे पास हो तो हमें हैरानी होती है कि हम क्या ऐसे थे। चेहरा बदल जाता है, रूप बदल जाता है, आकृतियाँ बदल जाती हैं। यदि 50 साल का कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की फ़ोटो ली जाए और उसके बचपन की फ़ोटो ली जाए तो हैरानी होती है कि बचपन में इतना प्यारा सा, इनोसेंट सा चेहरा था और अब जब 50 साल का हो गया है तो एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा है। तो भगवान बार बार बोलते हैं कि आकृतियाँ बदलती हैं, शरीर बदलते हैं, रूप बदलते हैं, परंतु इन सब रूपों के पीछे एक रिमेम्बरेंस बनी रहती है, एक याद बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है कि ये हम हैं। हमारे ऊपर ही बचपन गुजरा, टीनेज गुजरी, यंग एज गुजरी, यौवन अवस्था गुजरी, प्रौढ़ावस्था गुजरी, बुढ़ापा आया, सब मेरे ऊपर ही आ रहा है। परंतु मैं आत्म तत्व इन सब चीज़ों को साक्षी भाव से देखता हूँ। अपनी याद बनी रहती है कि ये मेरे साथ हुआ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। तो ये जो याद है, ये जो रिमेम्बरेंस है, ये जो साक्षी भाव है, ये सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व का होता है।